सो गाइज वेलकम है आपका वीकेंड लर्निंग चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑसम एग्जेक्टिव के बारे में पढ़ना। ऑसम एग्जेक्टिव हमारे इंग्लिश स्पीकिंग और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि क्योंकि कहीं पे भी अगर किसी की विशेषता की बात की जाती है तो वहाँ पे हम एग्जेक्टिव का यूज़ करते हैं। इसी के साथ साथ गाइज इससे पहले हम नाउन और प्रोनाउन के बारे में पढ़ चुके हैं। नाउन का मतलब जान चुके हैं कि दुनिया में जितने भी नेमिंग वर्ड है वो नाउन होते हैं, और प्रोनाउन का मतलब होता है कि जो नाउन की जगह ले पाता है वो प्रोनाउन होता है। जैसे कि हम अगर मेल नाउन है तो हम उसकी जगह पे ही का यूज़ करते हैं, फीमेल के लिए शी का, और नॉन लिविंग थिंग के लिए इट का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ गाइज अभी जैसे कि हम बात करें कि ये नाउन और प्रोनाउन एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड होते हैं, तो कहते हैं ना गाइज कि बेस्ट फ्रेंड के भी बेस्ट फ्रेंड होते हैं। तो बिल्कुल सेम यहाँ पर है कि नाउन और प्रोनाउन का भी बेस्ट फ्रेंड है, वो है एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव एक ऐसा बेस्ट फ्रेंड है जो हमेशा नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता रहता है, उनको डिस्क्राइब करता रहता है। इसीलिए एग्जेक्टिव को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड भी गाइज कहते हैं। ठीक है, सो गाइज आगे बढ़ते हैं और हम एक बेस्ट मोटिवेशनल थॉट के साथ कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज कंटिन्यू करते हैं हमारे मोटिवेशनल थॉट के साथ, जो है अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। इसका सिंपल सा मीनिंग है, अगर गाइज कोई भी अगर पर्सन है उसने आज तक कोई गलती नहीं करी है तो उसने आज तक कोई नई चीज़ को ट्राई ही नहीं करा है। जैसे कि अभी के टाइम पे हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तो अगर हम इसका इंग्लिश स्पीकिंग या फिर इंग्लिश ग्रामर के अंदर यूज़ करेंगे तो उस टाइम पे हम छोटी छोटी मिस्टेक्स करेंगे, राइट। बट अगर हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, अगर हम कुछ नई चीज़ को ट्राई ही नहीं करेंगे तो हम कोई गलती भी नहीं करेंगे, और जब हम गलती करते हैं तो हम उसका एक्सपीरियंस लेके उसी चीज़ में परफेक्ट बन जाते हैं, राइट। सो इंग्लिश हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ी बहुत गलतियां करते हैं और हम अपनी इंग्लिश को परफेक्ट करके कंटिन्यू करते हैं। स्टार्ट करते हैं ऑसम एग्जेक्टिव का आज का सेशन। सो गाइस कंटिन्यू करते हैं एग्जेक्टिव के साथ। एग्जेक्टिव जैसे मैं आपको बता चुका हूँ ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, डिस्क्राइब करते हैं ये नाउन और प्रोनाउन को। एन एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, ब्यूटीफुल, ब्रेव, हैंडसम, टॉल, शॉर्ट, अगली एंड एक्सेट्रा, ये क्या है, ये एग्जेक्टिव्स हैं, राइट। उसी तरह से जब भी हम यूट्यूब कमेंट्स करते हैं या फिर किसी भी यूट्यूब कमेंट्स को हम अगर पढ़ते हैं, जैसे कि ऑसम, गुड, ग्रेट, तो ये क्या है, ये एग्जेक्टिव के पार्ट है, राइट। अभी मैं जैसे कि बता चुका हूँ एग्जेक्टिव क्या होता है, अ वर्ड दैट टेल्स यू मोर अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। वो वर्ड जो हमें नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो एग्जेक्टिव होता है। अब क्या होता है, इंग्लिश में हम क्या करते हैं कि हम बेसिक स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं हम अपने सेंटेंस को परफेक्ट बनाने के लिए, बढ़िया बनाने के लिए। जो है पहले हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट का, वर्ब का, देन ऑब्जेक्ट का हम यूज़ करते हैं। इसी के बिहाफ पे कुछ एग्जांपल लेकर चलते हैं और अपने माइंड में जल्दी से कैच कर लेते हैं किसको, एग्जेक्टिव को, राइट। तो इसी के साथ बात करते हैं। मेरे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही इज़ अ डैश टीचर, राइट। वो क्या है, ही इज़, अभी अगर मैं इसको सिंपल सेंटेंस में बोलता तो ही इज़ अ टीचर, ऐसे मैं इसको बोल सकता था। पर मेरे को क्या, मेरे को इसके अंदर एक एग्जेक्टिव ऐड करना है। और याद रखिएगा गाइस कि कभी भी अगर आप एग्जेक्टिव का यूज़ करते हैं तो वो हमेशा नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले आते हैं, या फिर एग्जेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन को फॉलो करता है, ठीक है। तो इसी तरह से आप टीचर क्या है, टीचर एक नाउन है और मैं इसमें एग्जेक्टिव ऐड करना चाहता हूँ और मैं टीचर की विशेषता बताना चाहता हूँ, तो मैं इसमें कर सकता हूँ कि ही इज़ अ हैंडसम टीचर, कि वो बहुत सुंदर टीचर है। या फिर मैं कह सकता हूँ ही इज़ अ कॉन्फिडेंट टीचर, राइट। तो इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है हमारा शी इज़ अ ब्यूटीफुल वुमेन। तो ब्यूटीफुल यहाँ पे गाइस क्या है, ब्यूटीफुल यहाँ पे हमारा एग्जेक्टिव आ जाता है क्योंकि वो वुमेन की विशेषता बता रहा है, और वुमेन हमारा क्या है, वुमेन हमारा नाउन है। सो आई होप गाइज आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता तो सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेशन में पिन करिए, मैं आपको रिप्लाई उधर कर दूंगा, ठीक है। लाइक करिए वीडियो को, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल वीकेंड को, क्योंकि हम मिलकर ही इंग्लिश को लर्न करेंगे और इंग्लिश स्पीकिंग अपनी इंप्रूव करेंगे। कुछ अनदर एग्जांपल्स है मेरे पास, उसके साथ कंटिन्यू करते हैं। राहुल इज़ अ हम्बल पर्सन, ठीक है। तो हम्बल क्या है, यहाँ पे हम्बल एक एग्जेक्टिव है और यहाँ क्या कह रहा है, राहुल एक हम्बल पर्सन है, ठीक है। इसी के साथ लायन इज अ डेंजरस एनिमल, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, एग्जेक्टिव क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे एनिमल क्या है, एनिमल एक नाउन है, ठीक है। तो इसने क्या बोला, लायन इज अ डेंजरस एनिमल, मतलब खतरनाक एनिमल है कौन, लायन, ठीक है।
तो एनिमल की जो विशेषता बता रहा है वो कौन बता रहा है, एग्जेक्टिव, ठीक है, वो है हमारा डेंजरस। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, शी गेव मी एन एक्सपेंसिव पेन, राइट, इसका मतलब है उसने मुझे एक महंगा बढ़िया पेन दिया, ठीक है। तो पेन क्या, पेन यहाँ पे नाउन है, और नाउन की अगर मैं बात करूँ, हम इसकी अगर विशेषता बताना चाहते हैं तो इससे पहले हम एग्जेक्टिव का यूज़ करेंगे। तो मैंने किस चीज़ का यूज़ किया यहाँ पे, एग्जेक्टिव का यूज़ किया, जो है हमारा एक्सपेंसिव, राइट। तो एक्सपेंसिव हमारा एग्जेक्टिव है, जो नाउन की मतलब पेन की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं हमारा गाइस, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम थोड़ा सा और चीर फाड़ करते हैं, थोड़ा सा ट्रीटमेंट करते हैं और डीप जाते हैं एग्जेक्टिव्स के अंदर। और इसके टोटल हम एक्चुअली होता क्या है गाइस, एग्जेक्टिव का कोई पर्टिकुलर टाइप नहीं होता, जस्ट हम उसको समझने के लिए हम उसको 2 टाइप्स में कैटेगराइज कर देते हैं, राइट, ताकि हम उसको और बेहतरीन तरीके से समझ सकें और अपने इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश ग्रामर में इसका अच्छा यूज़ कर सके, राइट। सो फर्स्ट टाइप ऑफ एग्जेक्टिव की अगर मैं बात करूँ तो वो है एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, राइट। एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का सिंपल सा मतलब है, और इसके अंदर हम किस वर्ड का यूज़ करते हैं, हम लिटल, मच, सम, एनी, इनफ, एक्सेट्रा का इसके अंदर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हमेशा हम इसको अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं। गाइज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है। अनकाउंटेबल नाउन वो चीज़ें होती है जिस चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि मिल्क, वाटर, राइट, तो इस चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते। इंफॉर्मेशन, इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको नाउन के सेशन में ये बता चुका था, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, प्लीज़ आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सो अब अगर मैं बात करूँ अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम इसका यूज़ करते हैं एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो है हमारा एग्जेक्टिव ऑफ नंबर। सेकंड टाइप है हमारा एग्जेक्टिव ऑफ नंबर, जिसके अंदर हम फ्यू, एनी, सेवरल, एन, सम, एनी का यूज़ करते हैं। सॉरी गाइज, एनी 2 टाइम्स आ चुका है, रिपीट हो चुका है, ठीक है। एंड एग्जेक्टिव ऑफ नंबर हमेशा हम काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं। काउंटेबल नाउन वो जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं, पीपल, स्टूडेंट, चेयर, राइट, वो चीज़ें जिनको हम गिन सकते हैं उसके साथ हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, एग्जेक्टिव ऑफ नंबर का यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप गाइज आपको यहाँ तक क्लियर होएगा, राइट। अब आपने गाइज नोट किया होगा कि यहाँ पर दोनों के अंदर सम आ रहा है। एग्जेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर भी हम सम का यूज़ करते हैं, एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंदर भी हम सम का यूज़ करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो या फिर काउंटेबल नाउन हो, उसके साथ हम सम का यूज़ कर सकते हैं, बट एज पर कॉन्टेक्स्ट, या फिर मैं कहूँ तो एज पर सिचुएशन, राइट। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मतलब शो करता है कि हाउ मच, कितना है, मतलब अनगिनत है, अनकाउंटेबल है, राइट, इसलिए हाउ मच, ठीक है। अब जैसे कि मिल्क की बात हो रही है, मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल है, तो हम कह सकते हैं सम मिल्क, राइट। तो इसी तरह से एग्जेक्टिव ऑफ नंबर, राइट, काउंटेबल के साथ यूज होता है, तो हाउ मैनी, मैनी हम हमेशा गिन सकते हैं, इसलिए हम इसको कह सकते हैं हाउ मैनी शो करते हैं कितनी चीज़ें हैं हमारे पास, राइट। तो अगर जैसे बात करता हूँ स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स को काउंट किया जा सकता है, तो वहाँ पे मैं यहाँ लिख सकता हूँ सम स्टूडेंट्स, राइट। सो गाइज आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। हम 1-2 एग्जाम्पल्स करते हैं, अपने माइंड में इसको और अच्छी तरह से फिट कर देते हैं। अब हमारा फर्स्ट जो एग्जाम्पल रहेगा वो रहेगा मच पीपल अटेंडेड दी सेशन टुडे। मतलब इसका सिंपल सा मतलब है गाइस कि आज बहुत सारे लोगों ने क्या है, सेशन को अटेंड किया था, राइट। बट इसमें आपसे एक सिंपल सा अगर मैं गाइस बात करूँ ना, तो जो हमारा पीपल है, पीपल क्या हमारा एक नाउन है, कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन है। पीपल लोगों को हम काउंट कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं, चाहे वो लाख हो, 2 लाख हो, करोड़ों की संख्या क्यों ना हो, बट हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, तो वो क्या है, काउंटेबल नाउन है। अब मैंने क्या बताया था गाइस, काउंटेबल नाउन के साथ हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, काउंटेबल एग्जेक्टिव, मतलब एग्जेक्टिव ऑफ नंबर्स का यूज़ हम इसके अंदर करते हैं। तो यहाँ पे जो मच है ना गाइस, मच किसके अंडर में आता है, मच आता है एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंदर में, मतलब वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। तो यहाँ पे मच का यूज़ नहीं होगा गाइस, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मैनी या फिर सेवरल का, राइट। मैनी सेवरल का यूज़ हम इधर कर सकते हैं और हमारा सेंटेंस बन जाएगा मैनी पीपल अटेंडेड दिस सेशन टुडे। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, शी गेव मी फ्यू मिल्क टू प्रिपेयर फूड येस्टरडे।
राइट। तो अब मिल्क की बात करते हैं। मिल्क हमारा एक नाउन है, राइट। मैंने आपको बताया था गाइस अभी वीडियो के स्टार्टिंग में, जितने नेमिंग वर्ड होते हैं नाउन होते हैं। तो मिल्क हमारा एक नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि मिल्क को तो हम काउंट ही नहीं कर सकते, राइट। सो इसलिए हम इसको अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं। अब मैंने गाइस अभी बताया आपको, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा कौन से एग्जेक्टिव का यूज होता है? एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का यूज हम इसके अंदर करते हैं, राइट। सो अगर मैं बात करूं, जो फ्यू है, फ्यू हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, क्योंकि फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, राइट। तो फ्यू हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, तो यहाँ पे फ्यू का यूज नहीं होगा। यहाँ पे हम यूज करेंगे एग्जेक्टिव ऑफ यहाँ पे गाइज हम यूज करेंगे एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का, राइट। तो यहाँ पे हम लिटल का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम सम का यूज कर सकते हैं, और हमारा सेंटेंस बन जाएगा शी गेव मी लिटल या फिर सम मिल्क टू प्रिपेयर फूड येस्टरडे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पर। अब बात करते हैं गाइज यूज ऑफ सम एंड एनी। सम और एनी का यूज कब किया जाता है? तो मैं क्लियर कर देता हूं कि सम का यूज हम हमेशा जहां पे भी पॉजिटिव चीज होती है, जहां पे भी कोई पॉजिटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंस में बात की जाती है, तो वहां पे हम सम का यूज करते हैं। और एनी का यूज हम हमेशा नेगेटिव चीजों में यूज करते हैं, जहां पे भी कोई नेगेटिव सेंस शो होती है, ठीक है। एग्जाम्पल्स के साथ चलते हैं। सम का पूरा पैटर्न है वो हम क्लियर कर लेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, राइट। फर्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास, सम स्टूडेंट्स केम टू मीट येस्टरडे। मतलब कुछ स्टूडेंट, ठीक है। सम का मतलब होता है कुछ स्टूडेंट कल मुझसे मिलने आए थे, ठीक है। तो कल आए थे। अब एक पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है कि स्टूडेंट्स मिलने आए थे, कोई बुरी बात तो हो नहीं रही, ठीक है। तो यहाँ पे हम सम का यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ। स्टूडेंट क्या है? नाउन है। नाउन से पहले एग्जेक्टिव का यूज होता है, और हमने सम का यूज यहाँ पे किया है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पे गाइज मूव ऑन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, शी गेव मी एनी मनी लास्ट वीक। अब गाइज मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है, जो मनी है एक नाउन है, ठीक है, और जो एनी है, एनी एक नेगेटिव सेंस में यूज होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि नेगेटिव जहाँ पे सेंस शो हो रही होगी वहां पे हम इसका यूज करेंगे, एनी का यूज करेंगे। बट अभी जैसे कि पॉजिटिव चीज में बात हो रही है कि उसने मुझे लास्ट वीक पैसे दिए, उसने हेल्प की, राइट। हेल्प क्या होती है? पॉजिटिव सेंस में होती है। तो शी गेव मी एनी नहीं आएगा गाइस, यहाँ पे हम सम का यूज करेंगे, शी गेव मी सम मनी लास्ट वीक। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। यूज ऑफ सम की बात करते हैं, ठीक है। अब मैं एक चीज बता देता हूँ आपको कि कभी भी कहीं पे इन्विटेशन या फिर ऑफर की बात होगी तो हम सम का यूज करेंगे। एन एग्जाम्पल, डू यू वॉन्ट टू हैव सम फूड, ठीक है। तो सम फूड, ठीक है। अब ये पॉजिटिव सेंस में था, इसलिए हम यहाँ पे सम का यूज करते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट टाइप की बात कर रहा हूँ, एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर आता है लिटल। लिटल का यूज कैसे करते हैं उसको हम एक बारी समझ लेते हैं, ठीक है। लिटल का मतलब होता है नॉट एनी, कुछ भी नहीं। इसका हमेशा हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, जहां पे भी नेगेटिव चीजें शो होती है। अ लिटल का मतलब होता है सम, थोड़ा बहुत। द लिटल का मतलब होता है हालांकि जो भी है वो यही है, राइट। और अ लिटल गाइज जो होता है सेकंड वाला, अ लिटल हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, यहाँ पे पॉजिटिविटी शो होती है, ठीक है। एक एक करके इसके एग्जांपल्स के साथ कंटिन्यू करते हैं ताकि और ज़्यादा हमें क्लियर हो जाए, ठीक है। सो कंटिन्यू करते हैं फर्स्ट वाले के साथ जो है लिटल। लिटल का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, नॉट एनी मतलब कुछ भी नहीं। नेगेटिव सेंस में हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। जो हमारा एग्जाम्पल रहेगा वो रहेगा, शी गेव मी लिटल सपोर्ट इन आवर प्रॉब्लम, राइट। मतलब लिटल का मैंने मतलब बताया कुछ भी नहीं। तो शी गेव मी लिटल सपोर्ट इन आवर प्रॉब्लम मतलब उसने मुझे कुछ भी हेल्प नहीं करी हमारी प्रॉब्लम के बीच में, राइट। तो लिटल का मतलब यहाँ पे नेगेटिव सेंस में यूज हो रहा है, उसने कुछ भी हेल्प नहीं की, कोई हेल्प नहीं करी, इसीलिए यहाँ पे हम लिटल का यूज कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं, अ लिटल। अ लिटल मतलब सम, थोड़ा, ठीक है। पॉजिटिव सेंस में अगर मैं बात करूँ, इसका हम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करते हैं अ लिटल का। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, द पेशेंट शुड अ लिटल साइंस। यहाँ पे गाइज शुड नहीं आएगा, द patient showed a little signs of recovery after getting proper treatment। तो पॉजिटिव सेंस की बात हो रही है कि पेशेंट ने क्या करा, अच्छे साइंस शो किए,
राइट, जब उसका ट्रीटमेंट हो गया तो, ठीक है। तो इससे हमें पॉजिटिव साइन शो हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, द लिटल का यूज़ कर रहे हैं, सॉरी अ लिटल का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, थर्ड है हमारा द लिटल। द लिटल क्या है, हमारा ना नेगेटिव रहता है ना हमारा पॉजिटिव रहता है। जैसे कि द लिटल में हम इसका प्रॉपर मीनिंग होता है दो नॉट मच बट ऑल देयर इज, राइट, मतलब जो भी है अब यही है, इसके सिवा कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब हालांकि जो भी है अब यही है। तो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, द लिटल साइंस ऑफ रिकवरी डेट द पेशेंट शोड ऑल्सो डिसअपियर ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द डॉक्टर, राइट। इसका मतलब है कि थोड़े बहुत साइन जो पेशेंट ने दिखाए थे वो भी गायब हो चुके हैं डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से, ठीक है। नेग्लिजेंस का मतलब होता है गाइस लापरवाही, डिसअपियर्ड का मतलब होता है गायब हो जाना, ठीक है। सो डॉक्टर की लापरवाही की वजह से क्या हुआ कि जो पेशेंट्स ने जो रिकवरी के साइन शो करे थे वो भी गायब हो गए, एक नेगेटिव चीज हुई है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, द लिटल का यूज कर रहे हैं। थोड़े बहुत जो भी साइन उसने दिखाए थे वो भी गायब हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं गाइज यूज ऑफ इनफ, राइट। इनफ का यूज कैसे कब करेंगे, ठीक है। तो इसका यूज हम काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ कर सकते हैं। मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एग्जेक्टिव ऑफ नंबर में हम इसका यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ अगर मैं बात करूं, शी हैज मनी इनफ टू बाय अ कार। सो गाइस स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि एग्जेक्टिव हमेशा नाउन और प्रोनाउन को फॉलो करता है, मतलब एग्जेक्टिव का यूज हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गाइस, अब जो मैंने आपको बताया था उसके हिसाब से क्या आपको ये सेंटेंस करेक्ट लग रहा है? नहीं ना, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे जो मनी है नाउन है वो एग्जेक्टिव से पहले है, ठीक है। तो इसको अगर हम करेक्ट करेंगे ना गाइस, तो ये बन जाएगा शी हैज़ इनफ मनी, ठीक है। मनी यहाँ पे जो है वो क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले एग्जेक्टिव आ रहा है इनफ, राइट। तो शी हैज़ इनफ मनी टू बाय अ कार, उसके पास इतना पैसा है कि वो एक कार गाड़ी आराम से ले सकता है, राइट। सो सेकंड पे मूव करते हैं। सेकंड टाइप जो है हमारा एग्जेक्टिव ऑफ नंबर। एग्जेक्टिव ऑफ नंबर गाइज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसका यूज़ हमेशा हम कब करते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं एग्जेक्टिव ऑफ नंबर को, डिफाइनाइट न्यूमरल एग्जेक्टिव और इनडिफाइनाइट न्यूमरल एग्जेक्टिव। सो डिफाइनाइट न्यूमरल एग्जेक्टिव के अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं कार्डिनल और ऑर्डिनल के अंदर। एग्जेक्टिव के अंदर कार्डिनल के अंदर क्या होता है, 1 2 3 एक सीरीज चलती है, ठीक है। ऑर्डिनल के अंदर क्या होता है, यह हमेशा सीक्वेंस शो करता है, या फिर कहूँ ये एक ऑर्डर शो करता है, जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लास्ट एक्सेट्रा, राइट। तो ये इसमें शो करता है। और इनडेफिनाइट में क्या होता है, इनडेफिनाइट का सिंपल सा नाम से ही पता चल रहा है कि जो चीज़ डिफाइन ना हो, इनडेफिनाइट, राइट। सो इसके अंदर हम क्या 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 चीज़ों का यूज़ करते हैं, फ्यू, मैनी, सेवरल, न्यूमरस, इनफ, सम, एनी, एक्सेट्रा इसके अंदर आते हैं, ठीक है। सो गाइज अगर मैं बात करूँ कार्डिनल और ऑर्डिनल के एग्जाम्पल की, ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे, मतलब आज क्लास में 5 स्टूडेंट हैं, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ जो 5 है गाइज वो क्या, वो एक कार्डिनल एग्जेक्टिव है, ठीक है। और ये आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स के पहले आ रहा है, स्टूडेंट के नाउन है और नाउन से पहले इसका यूज़ हो रहा है। इसी की तरह से गाइज अगर आगे बात करते हैं यूज़ ऑफ फ्यू की, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था थोड़ी देर पहले कि फ्यू क्या है, फ्यू एक काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो फ्यू का मतलब क्या होता है, नॉट एनी, कुछ भी नहीं। अ फ्यू का मतलब क्या होता है, सम, थोड़ा, ठीक है। द फ्यू का मतलब क्या होता है, दो, नॉट मैनी बट ऑल देयर आर, राइट। सो अगर मैं बात करूँ फ्यू का यूज़ हम नेगेटिव सेंस में करते हैं और अ फ्यू का यूज़ हम पॉजिटिव सेंस में करते हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल वाइज वन बाय वन हम क्लियर करते चलते हैं, राइट, और अपने माइंड में हम इसको फिट कर लेते हैं ताकि हमें कभी भी इसके बारे में कन्फ्यूजन ना रहे, राइट। सो फर्स्ट है हमारा फ्यू। फ्यू का मतलब गाइज मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वो होता है नॉट एनी, राइट। नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं इसका हमेशा हम, तो इसमें जो हम लिखेंगे वो इसके अंदर आएगा एग्जाम्पल के तौर पे, द मीटिंग हैड टू बी कैंसल्ड बिकॉज फ्यू मेंबर्स केम, ठीक है। जो मीटिंग है वो कैंसल हो चुकी है क्योंकि फ्यू मेंबर्स आए थे,
ठीक है। फ्यू का मतलब होता है कोई भी नहीं आया, राइट। तो इसको हम जब एक प्रोफेशनल वे में बात की जाती है तब हम फ्यू और फ्यू द फ्यू का यूज़ करते हैं, ग्रामर में यूज़ करता है, एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए इसका यूज़ करता है, राइट। तो एक और बारी मैं क्लियर कर देता हूँ, जो मीटिंग है वो कैंसिल हो चुकी है क्योंकि कोई भी नहीं आया, फ्यू मेंबर्स केम, कोई भी मेंबर नहीं आया। इस सेंटेंस का कहने का मतलब ये है। यूज ऑफ अ फ्यू की बात करते हैं। अ फ्यू मतलब थोड़ा, सम, राइट। पॉजिटिव सेंस में वो इसका यूज करते हैं हमेशा। व्हेन शी फेस्ड फाइनेंशियल प्रॉब्लम अ फ्यू पीपल हेल्प्ड हर टू रिकवर, मतलब जब वो फेस कर रही थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को फेस कर रही थी, जब थोड़े लोग उसकी हेल्प करने के लिए आगे आए, राइट। सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं, वो है हमारा द फ्यू। द फ्यू का मतलब मैं बता चुका हूँ, दो नॉट मैनी बट ऑल देयर आर, ठीक है। जो भी है, हालांकि जो भी है अब यही है, राइट। सो द फ्यू सपोर्टर्स शी हैड ऑल्सो लेफ्ट हर व्हेन शी वॉज सेंट टू जेल, मतलब जितने भी उसके पास सपोर्टर्स थे, ठीक है, वो भी उसको छोड़कर चले गए जब वो जेल चली गई, ठीक है। सो नेक्स्ट और लास्ट हमारे पे बात करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव के साथ कंटिन्यू करते हैं गाइस। इसका मतलब होता है कि डिस्कस ओनली वन पर्सन और थिंग एट अ टाइम, एक टाइम पे किसी एक पर्सन की बात करते हैं, वहां पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव का यूज करते हैं, जैसे कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एक्सेट्रा, ठीक है। और जब भी हम इसका यूज करते हैं तो इसके साथ जो भी वर्ब, नाउन या प्रोनाउन का यूज होता है वो सिंगुलर सेंस में यूज होता है। एग्जाम्पल के साथ बात करूं, ईच एंड एवरी स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट होल हार्टेडली, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया होल हार्टेडली। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो स्टूडेंट के नाउन है, ठीक है, और नाउन यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे सिंगुलर सेंस में यूज हो रहा है, राइट। यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं है, यहाँ पे स्टूडेंट का यूज हो रहा है क्योंकि एज पर ग्रामेटिकल रूल हम यहाँ पे नाउन, वर्ब और प्रोनाउन का यूज कैसे करेंगे, सिंगुलर सेंस में यूज करेंगे। देन सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आता है सो प्लीज लाइक करिए हमारी इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल वीकेंड को ऐसी और वीडियोस के लिए, राइट, क्योंकि मैं आगे भी ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। और शेयर करिए हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जो लोग अपनी इंग्लिश को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, राइट। अगर कोई आपको डाउट रह जाता है तो आप मुझे पिन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, राइट। और साथ ही साथ आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर चैनल पर, राइट, फॉर कोई अगर कोई डाउट है, क्वेरी रहता है तो। ओके, थैंक